वो आदमी जिसे कुछ लोग भगवान मानते थे और कुछ सबसे बड़ा धोखेबाज, जिसके अनुयायी पूरी दुनिया में फैले हैं और जिसके विचार आज भी लोगों की सोच बदल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओशो रजनीश की। ओशो का असली नाम था चंद्र मोहन जैन और इनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही ये सामान्य नहीं थे, सवाल पूछते थे, परंपराओं को चुनौती देते थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब ओशो की 90 विचारों के बारे में जानते हैं। खुद से लड़ना बंद करो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी मुक्ति है। जो व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र है, उसे कोई बांध नहीं सकता है। जीना है तो इस क्षण में जीना सीखो, यही एकमात्र सत्य है। मन पूरी तरह शांत और मौन हो जाए, तभी अनुभव शुरू होता है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान देना शुरू करो। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है, हर कोई अपनी तकदीर बना रहा है। जब मैं कहता हूँ कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब है आपकी क्षमताएं अनंत हैं। तुलना मत करो, खुद को पहचानो। जीवन को हल करने की चीज न समझो, बस पूरी जागरूकता से इसका आनंद लो। अपने भीतर की आवाज को सुनो, वहीं से तुम्हारा सच्चा मार्ग शुरू होता है। खुद से लड़ाई छोड़ो। प्यारे, कोई किसी को क्रोध नहीं करवा सकता। बुद्ध ने तो श्वास को ही ध्यान बताया। अहंकार में मरने के बाद ही अहमत बिना मुक्ति है। जब तुम पूर्ण जागरूक हो जाते हो, तब ध्यान घटता है। आत्मविकास तभी संभव है जब ध्यान भीतर की ओर हो। मन को मौन कर दो, वह अनुभव करने लगता है। शांति और आनंद बाहरी दुनिया में नहीं, स्वयं के अंदर छिपे होते हैं। तुम जिस पर ध्यान देती हो, वही सक्रिय हो जाती है। ज़ेन लोग बुद्ध को इतना प्रेम करते हैं कि वे उनका मजाक भी उड़ा सकते हैं। यह अथाह प्रेम है, उनमें डर नहीं होता। प्रसन्नता सद्भाव की छाया है, यह सद्भाव का पीछे चलती है। प्रसन्न रहने का कोई और तरीका नहीं। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, यह एक कॉमेडी है। जीवित रहने का अर्थ है हास्य की अनुभूति। और अधिक भोले बनो, कम ज्ञानी बनो, बच्चे जैसे रहो, जीवन को मजा समझो, क्योंकि वास्तव में यही जीवन है। मनुष्य केवल संभावनाओं में जन्म लेता है, वह दूसरों के लिए कांटा या एक फूल बन सकता है। जैसे जैसे आप जागरूक होते जाते हैं, इच्छाएं गायब होती जाती हैं। जब जागरूकता 100% होती है, तब कोई इच्छा नहीं रहती। सवाल यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि यह है कि कितना भुलाया जा सकता है। मित्रता शुद्धतम प्रेम है, यह बिना शर्त देने का आनंद है। कोई प्रबुद्ध कैसे महान बन सकता है? क्योंकि वह प्रबुद्ध होता है, उसे बस इस तथ्य को पहचानना होता है। अगर आप एक दर्पण बन सकते हैं, तो आप ध्यानयोगी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है, जिसमें विचार नहीं चलते और व्याकुलता नहीं होती। जिस दिन आप यह सोच लें कि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आपकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि अब आश्चर्य, आनंद या चमत्कार नहीं रहेगा, वह जीवन मृत जैसा हो जाता है। खुद को वैसे स्वीकार करो जैसे तुम हो। यह विश्व की सबसे कठिन बात है, क्योंकि यह आपकी शिक्षा, संस्कार और संस्कृति के खिलाफ है। बीते हुए कल से बोझिल न बनो। जो पाठ आपने पढ़ लिए, उन्हें छोड़ दो। बार बार वापस जाने की आवश्यकता नहीं। वह जो आपको दुखी बनाता है, वही वास्तव में पाप है। जो आपको खुद से दूर ले जाता है, उससे दूर रहना चाहिए। कोई चुनाव मत करो, जीवन को वैसे अपनाओ जैसे कि यह अपनी समग्रता में है। जब प्रेम और नफरत दोनों न हो, तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति का संतुलन है। जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह मत चलो। जिस तरह प्रेम आपको चलाए, उस तरह चलो। स्वयं में प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप वैसे ही सही हैं जैसे हैं। खुद को स्वीकार करना सीखो। उसने जो सोचते हैं, वही वे बन जाते हैं।
आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, न कुछ पाना है और न कहीं जाना है। नरक हमारी रचना है, स्वर्ग हमारी सहज प्रकृति है। सच्चा प्रेम अकेलेपन से बचना नहीं, बहता हुआ अकेलापन है। जब आप अलग हैं तो पूरी दुनिया अलग है। सिर्फ एक अलग आप बनाएं। खुद को खोजो वरना दूसरों की राय पर निर्भर रहोगे जो खुद भी नहीं जानते। गुलाब या कमल बनने से फर्क नहीं पड़ता, मायने यह है कि आप कुसुमित हैं। मैं कहता हूँ कि आप देवी देवता हैं, इसका अर्थ है आपकी क्षमताएं अनंत हैं। अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए आप अक्सर अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। जैन मात्र धर्म है जो एकाएक आत्मज्ञान सिखाता है। कभी यह मत पूछो मेरा सच्चा मित्र कौन है, पूछो क्या मैं किसी का सच्चा मित्र हूँ। सवाल यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि कितना भुलाया जा सकता है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। कोई चुनाव मत करो, जीवन को अपनी समग्रता में अपनाओ। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जहाँ प्रेम और नफरत दोनों नहीं होते, वहाँ सब कुछ साफ और स्पष्ट हो जाता है। आप जितने चाहो उतने लोगों को प्रेम कर सकते हो, इससे तुम दिवालिया नहीं होते। मित्रता शुद्धतम प्रेम है। यह प्रेम का सर्वोच्च रूप है जिसमें कुछ भी मांगा नहीं जाता। जीवन कोई त्रासदी नहीं, यह एक कॉमेडी है। जीवन में हास्य का अनुभव ही जीना है। अर्थ तभी अर्थ रखता है जब आप उसे निर्माण करते हो। जीवन एक कविता है जिसे लिखा, गाया और नाच होना चाहिए। जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। चिंता करना मतलब ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। स्त्री परिभाषा है प्रेम की, स्त्री को जानो तो प्रेम को जानो। मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से शोषण किया जाता है। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है और अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति। समय कठोर शिक्षक है, पहले परीक्षा लेता है फिर शिक्षा देता है। ज्ञान हमेशा मुक्त करता है। मित्रता शुद्धतम प्रेम है, जहाँ कुछ नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती। जो करना चाहते हो वह करो, लोग क्या कहेंगे पहले से ही कहते रहते हैं। जीवन क्या है? कुछ भी नहीं, यह ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। प्रेम लक्ष्य है, जीवन यात्रा है। दर्द से बचने के लिए लोग सुख से भी बचते हैं, मौत से बचने के लिए जीवन से बचते हैं। जब कोई अपने केंद्र में होता है तो वह पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। थोड़ी मूर्खता जीवन का आनंद लेने के लिए और थोड़ी बुद्धिमत्ता गलतियों से बचने के लिए चाहिए। सादगी का मतलब है खली खुला सच्चा होना, बिना किसी आदर्श या लक्ष्य के। सब आदर्श बकवास हैं। अगर आप एक फूल से प्रेम करते हैं तो उसे तोड़ो मत। अगर तोड़ोगे तो वह मर जाएगा। यदि आप दुखी हैं तो यह आपकी वजह से है, यदि आनंदित हैं तो वह भी आपकी वजह से है। खोजो मत, तलाशो मत, पूछो मत, खटखटाओ मत, मांगो मत, आराम करो। अगर तुम आराम करोगे तो यह आ जाएगा। कभी किसी भीड़, देश, धर्म, जाति से जुड़ो मत, संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ो। यहाँ सब कुछ है हंसने के लिए और कुछ भी डरने के लिए नहीं। जब मन विचारों से भरा होता है तो झील में लहरें होती हैं। जब मन शांत होता है, झील भी शांत होती है। सत्य कोई बाहरी खोज नहीं है, यह आपके अंदर महसूस होने वाला है। अगर तुम गंभीर हो जाते हो तो तुम बह नहीं सकते, तुम भीतर से जम जाते हो। आप सजग रहेंगे तो कोई आपको कभी नियंत्रित नहीं कर सकेगा, आप स्वतंत्र रहोगे। आगामी काल से बाहर निकलो, यह तुम्हारा सपना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहां हो वहीं खुश रहो। जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रेरणा से अनुलग्न ना हो,
सच तुम्हारे भीतर से आएगा और तुम्हें मुक्त करेगा। जो आनंद की तलाश करता है वह कभी उसे पा नहीं सकता। आनंद यहाँ है, अभी। कोई लगाव या चिपकाव खिलने से रोकता है। उनका कोई भी होना स्वतंत्रता और आत्म स्वतंत्रता के खिलाफ। अपना आनंद स्वयं प्राप्त करो, यह बाहर से नहीं आता। खुद बनो, कभी किसी और की अपेक्षक बनो मत। प्रसन्नता सद्भाव की छाया है, यह सद्भाव का पीछे चलती है। प्रसन्न रहने का कोई और तरीका नहीं। तो दोस्तों, आज का ही वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।